आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मित्रा में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो जैसे आपका 20% है, जैसे आपको बताया गया था कि आपका 20% है, तो 20% को बदलने के लिए 20 अपान में 100 कर देते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाती है। ठीक है, आपको बताया गया था कि 33/1/3% है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के 33 या 99 100/3 और ये परसेंटेज हटेगा तो अपान में 100 आ जाएगा और 100 कट के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने इसका भरपूर पढ़ा था। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, एक बार आपको दोहरा देता हूँ फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में। देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो कल हमने कुछ सवालों के जरिए आपको प्रैक्टिस कराई थी और कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए थे। होमवर्क में दिया हुआ सवाल आप में से बहुत से लोगों ने आंसर नहीं किया और बहुत से लोगों ने आंसर किया। तो इसको देखते हुए हम कुछ लड़कों को सवाल में मिश्रित भिन्न में प्रॉब्लम आई। वो मुझसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिश्रित भिन्न बनाने में हमको प्रॉब्लम आई। तो मिश्रित भिन्न बनाने में क्यों प्रॉब्लम आई, इसके लिए हम लोग आपको मिश्रित भिन्न बताते हैं। तो जैसे मिश्रित भिन्न क्या है, तो मिश्रित भिन्न जैसे 1 सही 1/3 आपके सामने लिखा है, तो इस फॉर्म को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को मिश्रित भिन्न। अब इसको हम वैसी भिन्न में तोड़ते हैं, 3 × 3 = 4/3 ऐसे। तो ये मिश्रित भिन्न बनाते कैसे हैं, तो जैसे एक होता है भाजक, भाग में एक होता है भाजक, एक टर्म होती है भागफल, एक टर्म होती है भाज्य, एक टर्म होती है शेषफल। यही 4 टर्म होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जैसे भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं। जैसे हम भाग के विषय में लिखकर बताते हैं, तो भाजक भाग देते हैं, भाज्य को भाग देते हैं। ठीक है, और भागफल इधर लिखते हैं। ठीक है, और शेषफल को जो आता है इधर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं। तो अब इस मिश्रित भिन्न में आते हैं, तो ये आपका होगा भाजक। ठीक है, जिससे हम किसी को भाग देते हैं। ये आपका होगा भागफल। ठीक है, ये आपका होगा भागफल और ये आता है ऊपर जो आता है शेषफल। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, जैसे होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब आपको हम समझाते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे 4/3 है। ठीक है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जैसे इस भिन्न का हर इसे कहते हैं और अंश इसे कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, तो उस भिन्न को हम इस रूप में न लिख के मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम, जैसे ये नीचे वाला भाजक होता है, तो भाजक को भाज्य से ये भाज्य होगा, तो भाज्य से भाग देते हैं, तो 3 × 3 इसमें कटता है, 1 आता है शेषफल। तो जैसे नीचे जो रहता है उसे भाजक के रूप में 3 और जो भागफल आता है उसे बगल में लिखते हैं ऐसे 1, और जो शेषफल आता है उसे ऊपर लिखते हैं। यही होता है ये। तो ये हुआ आपका टर्म। और आपको और 2-3 एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे 7/3 है। ठीक है, 7/3 को हम ले लेते हैं। तो 7/3
7/3 को अगर हम इसी फॉर्म में देखते हैं तो 7 3 दूनी 6, 6 कटा 1 आया, तो इसको हम भाजक के रूप में नीचे लिखते हैं, ठीक है, और भागफल को बगल में लिखते हैं और शेषफल को ऐसे। तो 7/3 को ये होगा आपका सही बटे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं कल वाले सवाल पे। तो कल जो सवाल दिए थे उसका अधिकतर आंसर आप लोग दिए थे और बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दिए थे, तो उसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो ये 2/3 को 100 से गुणा करते हैं। 2/3 इंटू 100, तो ये 200/3। इसको बेसिक से पहले समझते हैं और फिर आपको ऐसे गुणा 2 3 6 18, 2 आया 3 6 18, 2/3, ठीक है, परसेंट है। तो ऐसे आप निकालेंगे। और हम कैसे बताते हैं आपको, ये 3 आधार 3 है, तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3, ठीक है, 33 सही 1/3। इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इधर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 33 दूना 66 और 2/3, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को देखते हैं ऐसे 5/6 है, ठीक है, 5/6। ये कल भी आपको बताए थे, आज भी आपको समझने के लिए बताए देते हैं, ठीक है। 5/6 को कैसे बदलेंगे, इसको भी 100 से गुणा करके बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बदलेंगे। इसको 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3, ठीक है। तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5/6 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 16 पंचे 80 प्लस 5 दूनी 10, 10/3, ठीक है। तो 80 प्लस 10/3। अब चूंकि इसको सही बटे मिश्रित भिन्न में बदलना है तो आपको समझाए थे अभी कि इसको मिश्रित भिन्न में आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 3 का पहाड़ा जितनी बार जाता है उतनी बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 80 प्लस 3 3 1 9, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 3 4 12, 12 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 बार गया, 3 नीचे लिख लेंगे, 3 3 9 और कितना से इसमें बचा 1, तो 80 3 83, 83 सही 1/3, ठीक है, ये परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ऐसे आ जाते हैं 4/7 पे, ठीक है। ये आपको कल बताए थे लेकिन आज फिर बता देते हैं 4/7। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7 परसेंटेज। देखिए जो बेसिक फ्रैक्शन आपको लिखाए थे वो आप लोग याद रखेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। केवल मेरा कहने का इतना मतलब है कि अगर बेसिक फ्रैक्शन आपको याद रहेगा तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे और सवाल भी उतनी आसानी से आपको हल होने लगेंगे। तो 1/7 को 14 से ही 2/7 लिखते हैं, ठीक है। 4 से गुणा करना जो 4/7 हो जाएगा ये, और 4 से गुणा करने पर 56, 14 चौका 56 और 4 से इसमें भी गुणा करेंगे, यहाँ प्लस लगाओ, 4 से इसमें भी गुणा, 8/7, 8/7। अब इसको सही बटे में बदल देते हैं, 56 प्लस 1 सही 1/7। अब देखिए 1 सही 1/7 जो लिखा है आपका, ये इसी का तो मान 1 प्लस 1/7 का, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8/7 ही तो आएगा, तो 56 और 1 निकाल देते, 57 सही 1/7, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए आ जाते हैं 11/13 पे, ठीक है, 11/13। अब इसको 1/13 को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आप 1/13 को क्या लिखते हैं, 1/13 को आप लिखते हैं 7, 13 7 91, 9/13, ठीक है, ये लिखते हैं। 11 से गुणा करना है तो 11 से आप गुणा करेंगे तो 11/13 को लिख सकते हैं, जैसे 11 7 77, ठीक है, 11 7 77 प्लस, अब देखिए 11 से 9 को गुणा करेंगे 99/13, 99/13। अब 13 7 91, इसको मिश्रित भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो 13 7 91 अपन में 13 7 91 बचा 8 इधर लिख देंगे, तो ये 7 और ये 77, 77 से 84 सही
8/13। देखिए इसकी जितनी भी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब याद जब होगा तब आप अच्छे अच्छे सवालों को चुटकी में बजाते ही हल कर देंगे और कम से कम समय में। तो आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, तो 4/15 को ले लेते हैं। 4/15, देखिए 4/15 को अगर वैसे आपको निकालना हो तो 4/15 इंटू 100 आप करेंगे, ठीक है, 100 आप करेंगे तो 4/15 5 त्रिक 15 और 5 विषम 100, तो 20 चौका 80, 5 त्रिक 15 और 5 विषम 20 चौका 80/3, ठीक है। अब 3 से 80 को भाग देंगे तो आएगा 3, 3 को 80 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 छक 18, 26 सही 2/3, 26 3 78, 2 78, 2 80/3। देखिए और अगर आपको 1/15 का याद हो, 1/15 का याद हो तो उसका होता 6 सही 2/3%। कल आपको बताते 1/15 को 6 सही 2/3%, ठीक है। तो 4/15 को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 छंग करेंगे, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, प्लस कर दीजिए 8/3, ठीक है। अब 3 दूनी 6, इसको लिखेंगे 2 सही 3 नीचे लिखिए, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, ठीक है। 24 2 26 सही 2/3। देखिए ये याद हुआ तब आप कैसे आसानी से कर लेंगे। वैसे ये भाग देंगे फिर गुणा करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे 8/30 को निकालते हैं, तो 8/30, 8/30 को निकालेंगे तो 1/30 का आप लोग जानते हैं 3 सही 1/3, ठीक है, यही होता है 3 सही 1/3। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8/30 का हो जाएगा 8 से 24, ठीक है, और 8/3, ठीक है। चूँकि ये अंश हर से बड़ा है तो इसको 24 प्लस और इसको लिखेंगे 8/3 को 2 सही 2/3, 24 प्लस 2 प्लस 2/3, ठीक है, 26 सही 2/3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप ऐसे ही और सब करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा आपको सही बटे मिससे भिन्न में आपको प्रॉब्लम थी तो वो मैंने सॉल्व कर दी। अब आपको और सब कर लेना, जैसे 5/11 को लिए लेते हैं। जैसे एक अंतिम सवाल आपको इस तरह का बता देते, 5/11, ठीक है। 5/11 को क्या लिखेंगे, 1/11 को हम लोग क्या लिखते हैं 9 सही 1/11, 11 9 99 100, इतना परसेंटेज लिखते हैं कि नहीं 1/11 को। अब इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5/11 हो जाएगा 9×5 45, ठीक है, 9×5 45 और सही बटे में इसमें भी गुणा करेंगे इसमें भी गुणा करेंगे तो 5/11 परसेंटेज, यही आपका आंसर होगा। तो आगे आते हैं दूसरे टाइप में। तो दूसरा टाइप इस तरह से रहेगा आपके पास। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके जरिए हम थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे आते हैं और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि 1 बराबर 100% होता है, ठीक है। तो 2 बराबर कितना होगा, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे 200%, क्योंकि 2 से गुणा हुआ। ऐसे 3 बराबर कितना होगा 300%, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर हम 13 बराबर पूछ लें तो आप कहेंगे 1300%, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपको आ जाते हैं, अब हम पूछते हैं 106 सही 2/3% को अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो तरीका तो वही है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा तोड़ते हैं इसे। तो 106% है तो इसको 100% को अलग किए लेते हैं। जैसे तोड़ना तो मैं बता ही चुका हूँ ना कि अगर सही बटे में दिया हो तो तोड़ सकते हैं। तो इसको 100% को अलग कर लेते हैं और 6 सही 2/3% को अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अब 100% का मान कितना दिया है 1, ठीक है, प्लस 6 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/15, ठीक है, 1/15। अब इसका टोटल मान हो जाएगा 16/15, या इसे लिखना चाहेंगे तो 1 सही 1/15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आ जाते हैं 457 सही 1/7 पे, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं ये परसेंट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए 400 को अलग लिख देंगे और प्लस 57 सही 1/7 को अलग, ठीक है। 57 सही 1/7 को, और 400 को हम लोग जानते हैं 4 होता है, जैसे 300% का 3 होता है, ऐसे 400% का 4 होगा। और प्लस 57 सही 1/7 को अभी आपको बताए थे 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 57 सही 1/7 होती है, तो 4/7। अब इसको करते हैं 4 × 7 = 28, 28 × 4 = 32/7, ये होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। या इसको लिख सकते हैं 4 सही 4/7, ठीक है। तो ऐसे आ जाते हैं, एक अलग लेते हैं 366 सही 2/3, ठीक है, ये परसेंटेज लेते हैं। देखिए ये परसेंटेज जब आपको लेते हैं तो इसको तोड़ते हैं, तो इसको 300% को अलग लिख देते हैं, 66 सही 2/3% को अलग। जैसे ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए तोड़ना जोड़ना सब कुछ आप सीख लीजिए। तो 300% को 3 लिखते हैं और 66 सही 2/3% को 2/3 लिखते हैं। 3 × 3 = 9, 2 × 11/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम सीखेंगे आगे। देखा कितना आसानी से आप लोगों को ये अब आपको दे दिया कि किसी संख्या का 106 सही 2/3%, तो किसी संख्या का 106 सही 2/3%, तो उसका 16/15 आप लोग निकाल देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवाल में इसका उपयोग करके अभी आपको दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सीखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं, जैसे एक और लेते हैं 616 सही 2/3 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो 600 को अलग कर लेते हैं, 16 सही 2/3 को अलग कर लेते हैं। 600 मतलब 6 होगा और 16 सही 2/3 मतलब 1/6 होगा, तो प्लस 1/6, 6 × 36 = 37/6, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन में बदलना आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ हम फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं और उसको आपको बदल के अच्छे से सिखाते हैं। तो जैसे लेते हैं 8/7 को, 8/7 को, तो 8/7 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 = 1 + 1/7, ठीक है। और 1 चूंकि बताया था 100% के बराबर है, ठीक है, 100%, और प्लस 1/7 आपको बताया था 14 सही 2/7 के % के बराबर है। तो ये दोनों जुड़ के हो गए 114 सही 2/7। तो कभी हम तोड़ेंगे, कभी हम जोड़ेंगे और कभी घटाएंगे भी। अभी आपको इसमें घटा कर भी दिखाएंगे। तो ऐसे आते हैं 10/9 पे, ठीक है, 10/9 पे। तो 10/9 जब आ गया तो 9 1 + 1/9, यही हो जाएगा 10/9। 1 को हम 100% लिखते हैं, प्लस 1/9 को लिखते हैं 11 सही 1/9, ठीक है। ये तो 111 सही 1/9% आ गया, ठीक है। ये आ गया बड़ी बड़ी भिन्नों का इसमें परिवर्तन। अब चूंकि यही डायरेक्ट सवाल तो आएगा नहीं, तो इसका सवालों में यूज करना आपको पहले एक दो बार घटा कर बताते हैं और फिर आपको सवालों पर लाते हैं। तो आ जाते हैं कुछ घटाने वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा है 12/7, ठीक है, 12/7, इसको 7 दूनी 14, 2 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 2/7, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको 7 दूनी 14, 14 माइनस 2 12/7। अब 2 को 200% होगा, माइनस
2/7 28 सही 4/7। देखिए 2/7 को कैसे निकालेंगे, 1/7 चूंकि कहा था 1/7 का आप लोग याद तो 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे 28 सही 4/7 हो जाएगा, ठीक है, 2/7 का। तो ऐसे अब देखिए घटाने में सबसे बड़ी बात ना, हम 28 से 4/7 को अगर घटाने ऐसे बैठ गए ना तो बड़ा टाइम लगेगा। 28 सत्ते करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर भिन्न का घटाव करेंगे, ऐसे नहीं करना। आपको 200 में से 29 घटा देना है, तो 200 में से 29 घटाएंगे तो 171 आएगा, ठीक है। 29 घटाएंगे और 29 घटा के जो 28 रहेगा ये तो घट जाएगा, और एक जो बचेगा, जैसे 200 में से 28, जैसे 200 में से 29 घटाना तो एक 28 ये और एक माइनस ये है, ठीक है। तो 28 से तो 28 कट जाएगा, और एक से जो रहेगा, एक से 4/7 कटेगा, तो 4/7 कटा तो 3/7 आ जाएगा, 171 सही 3/7, ठीक है। अब ये घटा कर 3/7 आएगा। देखिए कितने आसानी से हो गया। तो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लिखा 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्व करते हैं इसे। तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको 1/6 बताया था। तो 1/6 का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अगर 6 का, ये होगा बेस वैल्यू आपकी, बेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये होगा आपका परसेंटेज वैल्यू, वैल्यू यानी इसे ऑब्जर्वेशन में लेते हैं जब, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर 6 का हम 16 सही 2/3% अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये एक ही आएगा, ठीक है। ये 6 का अगर हम 16 सही 2/3% ज्ञात करते हैं तब ये एक आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ, जैसे आपको समझाते 37.5% का, 37.5% यानी 3/8, यानी इस ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। तो 8 का 37.5% ये 3 आएगा, ठीक है। 8 का 37.5% 3 आएगा। इससे आप क्या समझे कि जैसे 8 का अगर हम 37.5% निकालेंगे तो 3, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये परसेंटेज वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू का अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो यही परसेंटेज आएगा। तो आज एक दो सवाल लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3 को जोड़ने पर, 16 सही 2/3% को जोड़ने पर 343 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसको पहले हम बेसिक से करते हैं जैसा किया जाता। तो मान लेते हैं संख्या x है, लेट संख्या x, संख्या बराबर x, ठीक है। तो संख्या अब क्या कर रहा है, x प्रश्नानुसार किसी संख्या में उसके x प्लस 16 सही, x का 16 सही 2/3% होगा 1/6। आपको मालूम हो तो 1/6 बता देते हैं, 1/6। तो 1/6 होगा तो x/6 हो जाएगा, ठीक है। x/6 बराबर 343, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, 7x/6 बराबर 343 और 7 से काटेंगे तो 49 छक्के 49 गुणे 6। देखिए 49 गुणे 6 करने के लिए 50 को 6 से गुणा करते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं 49 को 50 - 1। थोड़ी बहुत आपको ट्रिक भी सिखाते चलेंगे। 50 - 6 तो 50 छक्का 300 होता है, ठीक है। और 6 घटा देंगे तो 294, ठीक है, 294। तो ये हो गया आपका बेसिक।
लेकिन हम 16 सही 2/3 को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। क्या बताया था आपको, 16 सही 2/3%। इसको क्या लिखते हैं, 1/6। क्या लिखते हैं, 1/6। 1/6 इसमें 6 को हमने बताया था मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और इसको बोला था परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। तो ठीक, तो क्या करना है कि मूल मान, जैसे मूल मान 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो क्या दिया है, किसी संख्या में, तो मान लेते हैं संख्या मूल मान है 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 की वैल्यू 343 है, तो 6 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 7 49 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 49 गुणे 6 यानी 294। नहीं समझ में आएगा तो फिर से ज्ञात कर देते हैं। 7 की वैल्यू 343, तो 1 की वैल्यू 343/7, तो ये आ जाएगा 49। आप करके देख लीजिएगा, भाग तो करना आता ही होगा। 6 की वैल्यू 49 गुणे 6 कर देंगे तो आ जाएगा 294, ठीक है। ये आ गया आपका। तो ये आसान है कि ये आसान है, इसमें x मानना पड़ेगा फिर निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको मूल मान के बच्चों कर देना पड़ेगा, ऐसे बढ़िया से हो जाएगा। जैसे ये 6 मूल मान है, इसी का अगर 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 6 मान लेंगे मूल मान, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। जैसे कि क्या कहा है कि 16 सही 2/3%, इसका 16 सही 2/3% एक ही आएगा। दोनों को जोड़ के 7 को 343 के बराबर कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आते हैं दूसरे सवाल पे। तो आते हैं सेकंड सवाल पे। किसी संख्या में उसके 37.5% को घटाने पर 225 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको फिर बेसिक से आते हैं हम लोग। तो संख्या मान लेते हैं x है, लेट संख्या बराबर x, ठीक है। तो x में 37.5%, तो x में 37.5% घटाया जाता है। 37.5% आपको याद होगा, 37.5%, तो 37.5% का मान आप लोग जानते होंगे, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, 3/8। अभी आपको हम लोग बताए हैं। तो 3/8, देखिए 3/8 होता, तो अगर x का 3/8 करेंगे तो x 3x/8 होगा, तो 3x/8 घटाने पर 225 प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। तो 8x - 3x/8 बराबर 225, ठीक है। 5x/8 हम पूरा वैसे सॉल्व किए जाते हैं, जल्दी में नहीं सॉल्व करते, जिससे आप लोगों को समझे। तो 5 को 45 से काटेंगे, 45 पंचे 2, और x बराबर आ जाएगा 45 गुणे 8। देखिए अब आपको गुणा करना है, तो 45 गुणे 8 है, तो 45 गुणे 8 में 8 के टुकड़े करते हैं, तो 45 2 गुणे 4 कर देते हैं, तो 45 × 90, 90 चौका 360 आ गया है इसका मान, ठीक है। तो इसको इस तरह से ना ज्ञात करके, जैसे इस तरह से बहुत लंबा लग गया, अब इसको हम ऑब्जर्वेशन में जो आपको बताए थे उस तरह ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, उस तरह से ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब 37.5% का मतलब क्या होगा, 3/8। तो इसको क्या माने थे, मूल मान या फिर ओरिजिनल वैल्यू या फिर बेस वैल्यू, और इसको क्या माने थे, परसेंटेज वैल्यू। तो 8 में से 3 घटा 5 आया, और जब मूल मान में से ये घटाया जाता तो 5 का मान 225 है, तो 8 ही का मान ज्ञात करना। तो 8 का मान, जैसे 5 45 बार जाएगा, तो 45 गुणे 8 कितना होगा, 360। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग
को नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, हम आपको फिर से समझा देंगे। वैसे कोई कठिन बात नहीं है समझाना, कोई कठिन नहीं समझाया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपको कितना पढ़ाया, जैसे अगर परसेंटेज निकालना बता दिया कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे आप परसेंटेज में 360 नंबर है, आपका 360 नंबर 500 में पाए हैं तो कितना परसेंट हुआ, तो 100 से गुणा कर भाग दे देंगे तो 5 और 5 72%। ठीक है, ये परसेंटेज निकालना सिखा दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना सिखा दिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना सिखा दिया, प्लस बेस वैल्यू बता दिया और बहुत कुछ आपको समझाया। इस सब को आप लोगों को नोट्स बना के रखना है, रिवीजन करते रहना है और साथ में हमारे साथ आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपसे हर पेपर के सवाल होते जाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब तो करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच।